सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन, तीर निशाने पर जा लगा, बल्ला टूट गया, पतंग कट गई। 6,277 सीटों में से 2,445 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 2,288 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। GDA 65, JUI 43 और आज़ाद उम्मीदवार 40 नशिस्तों पर कामयाब। PTI की सिर्फ 13 सीटें। म्यूनसिपल कमेटी की 354 में से 247 सीटों पर जयाले उम्मीदवारों ने बाजी मार ली। टाउन कमेटी की 694 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी 372 सीटें लेकर सबसे आगे। GDA की 52 उम्मीदवार जीत गए, जबकि नताइज आने का सिलसिला जारी। लाड़काना की तहसील रत्तो डेरो 9 डेरों में पीपल्स पार्टी ने तमाम 17 सीटें जीत ली। तहसील तंगवानी में भी जयाले उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप कर डाला। पीपल्स पार्टी को गढ़ में टफ टाइम, जबकि लाड़काना टाउन कमेटी बाडा में शिकस्त। लाड़काना अवामी इत्तेहाद 14 में से 8 सीटों पर कामयाब। मीरपुर खास की 8 में से 5 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 2 MKM, 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीत ली। कंदकोट में भी जयालों का जोर, 16 में से 13 उम्मीदवार फातेह करार। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हल्के PK 7 सवात में ज़िमनी इलेक्शन, बल्ला चल गया। PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन अहमद 14,604 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पाक फौज के 2 जवान दिफा वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिया पर मुत्तफिक है। मुसल्लह फौज के शाना बेशाना मिलकर जिद्दोजहद करते रहेंगे। वजीर आजम पुरज़्म अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का नेशनल एक्शन प्लान में सूबों का किरदार बहाल करने का फैसला। बैलेट पेपर्स पर गलत उम्मीदवारों के नाम छपने पर बाज वार्ड्स में इलेक्शन मुलतवी। इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने गलत प्रिंटिंग की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पोलिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की जाए। सिकंदर सुल्तान राजा की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। सिक्योरिटी इदारों को पुरअमन माहौल यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में PTI को उम्मीदवार भी नहीं मिले थे। आवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को धूल चटाई। सूबाई वजीर सैयद गनी का इल्जाम लगाने वालों को जवाब। कहा, इमरान खान सियासी तौर पर मुर्दा बन चुके, अब कप्तान और उनके चेलों का रोना धोना चलता रहेगा। साढ़े 3 साल ये सब मिलके एक कहते थे, आवाज आती थी कि जी बहुत महंगाई हो गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी। इनके जो खास सहाफी थे, सुबह से लेकर शाम तक महंगाई। इमरान खान की फौज को बदनाम करने की घिनौनी कोशिश। एम्पायर मुखालिफिन के साथ हैं, पैसा भी चल रहा है। कप्तान का बगैर सबूत के इल्जाम। कहा, एम्पायर साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देंगे। 20 ज़िमनी इलेक्शन फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर एतबार करना है या नहीं। IG पंजाब को भी धमकियां देने लगे। PTI सरबराह का लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए आला तरीन एजाज। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान सिपा सलार को किंग अब्दुल अजीज मेडल फॉर एक्सीलेंस क्लास से नवाजा। जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक सऊदिया ताल्लुकात को फरोग देने की कोशिशों का एतराफ। आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, दिफाई अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ की कोशिशों से सऊदी अरब ने तेल की वाजिबुल अलाद रकम की मुद्दत में तौसीक कर दी।
वजीर आजम की सऊदी अरब का आला तरीन अवार्ड वसूल करने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को मिलने वाला अवार्ड मुसल्लह अफवाज के लिए भी एजाज है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा को अपना दिफा समझता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF से मुज़ाकरात पर इत्तहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। इत्तहादी रहनुमाओं को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। हुकूमती हिकमत अमली पर एतमाद में लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट में चालाकियां। वोटर्स को खुश करने के लिए मंसूबे तो रख दिए लेकिन फंड्स नहीं दिए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 227 मंसूबों के लिए बजट में महज 1000 रुपए मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया की खरीदारी में खाइल रुकावटें खत्म। वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर्स पर इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया। अब सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बाइस मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। हुक्मरानों की पॉलिसी है खाओ पियो ऐश करो। IMF को खुश करने के लिए आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। वजीर आला पंजाब से विफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन भुगटी की मुलाकात। नौजवानों को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाहेअमल अपनाने का फैसला। हमजा शहबाज ने कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का वक्त आ गया। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिलावल भुट्टो आज पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में शहर के 7 रूट्स पर 240 बसें दौड़ेंगी। मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए भंग पॉलिसी मुतारिफ। कौमी हिप एंड भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जबकि भंग की काश्त का लाइसेंस 15 साल के लिए जारी किया जाएगा। बारिशें ही बारिशें, गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पहला स्पेल 3 से 4 रोज पर मुहित होगा। रवां बरस मानसून के दौरान मामूल से 30% जायद बारिशों का इम्कान। जर्मनी में G7 ममालिक का सरबराही इजलास। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और जापान ने रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। G7 ममालिक एक साथ रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ट्वीट।